हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट्स पॉइंट में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए 50 सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे प्यारा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? आंसर हो जाएगा अशोक ने जो है सांची के स्तूप का क्या करवाया, निर्माण करवाया है। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमेशा याद रखना है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस लिखी है। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में जो है इसने भेजा था। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके स्वर्ण बेलगोला चला गया? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म ग्रहण करके कहाँ चला गया? स्वर्ण बेलगोला चला गया। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक है। प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को जो है आप मार्क लगा के रख लिया करो। पतंजलि किसके दरबार में आया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र सूंग के दरबार में जो है कौन आया था? पतंजलि। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था? सही आंसर क्या हो जाएगा? कुशांग वंश का शासक था कौन? कनिष्क। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषपुर जो है कनिष्क की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये तो आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। प्रश्न नंबर 12, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी को सर्वप्रथम जो है क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। कौन से सन में मिला था? 1971 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य में भारत में सबसे पहले मानसून आता है। और कब आता है? जून के प्रथम सप्ताह में आता है। प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 17, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए भी कहते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश था है। प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी रोग होता है। प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन, चाइना बोलते हैं जिसको हम, उसने क्या किया? कागज का आविष्कार किया है। प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? सही आंसर क्या होने वाला है? कोपरनिक्स जो है सौर प्रणाली के खोज करता है। प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की लिपि है। प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मासिनराग, जो कि मेघालय में है, यहाँ पर क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही आंसर क्या होने वाला है? रजिया सुल्तान बेगम भारत की सर्वप्रथम क्या थी? महिला शासिका थी, जिसने जो है भारत में राज्य किया था। प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लोगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर में हुआ था। सन कौन से में था? 1919 ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न नंबर 27। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है। प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सीमा का काम करती है। प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? गलफोडो की सहायता से जो है मछलियाँ क्या लेती है? सांस लेती है। प्रश्न नंबर 30। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू सर्वप्रथम जो है राज्यपाल बनी थी महिला भारत में। प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर क्या होने वाला है? राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के क्या थे? संस्थापक थे, फाउंडर थे। प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्रसिद्ध नारा है, किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर रहेगा 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 35। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। प्रश्न नंबर 36। वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? सही आंसर क्या होने वाला है? सन 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा भारत आया था। प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको सभी को याद रखना होगा। आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर को जो है भारत का क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड कहते हैं। प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर पंजाब में जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। वास्को डिगामा जो कि भारत आया था, कहाँ का रहने वाला था? सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल में। मैंने बताया कि ये 1498 ईस्वी में जो है कहाँ पर आया था? भारत में आया था। प्रश्न नंबर बात कर लेते हैं 41 की। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सही आंसर क्या होने वाला है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन, जिसको हम चाइना भी बोलते हैं, सर्वाधिक सीमा वाला देश है। प्रश्न नंबर 43 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत के रचयिता कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास जी जो है महाभारत के रचयिता है। प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? उसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र जो है भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का। प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही आंसर क्या होने वाला है? गुरुमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 49। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद को जो है कलम का सिपाही भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई है?
सही आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई, 450 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने के चांसेस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।